नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बुलेट 100। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू पहली बार राजस्थान के दौरे पर हैं। 2 दिवसीय प्रदेश दौरे के पहले दिन वे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रदेश दौरे पर राजभवन में स्थापित संविधान पार्क का उद्घाटन किया। इस दौरान वे राजभवन में ही आदिवासियों के समूह से मुलाकात भी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जयपुर में अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि राष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला राजस्थान दौरा है। सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें सत्र के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया और 108वें इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। एमपी एमएलए की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एससी ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अभिव्यक्ति की आजादी पर कोई अतिरिक्त पाबंदी की जरूरत नहीं। दिल्ली के खंजावला में हुए सड़क हादसे के मामले में नया खुलासा हुआ है। हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें मृतका के साथ उसकी दोस्त भी नजर आई है। मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने बताया कि जब हमने मृतका के रास्ते का पता लगाया तो पता चला कि वो अपनी स्कूटी पर अकेली नहीं थी। हादसे के वक्त उसके साथ एक लड़की भी थी। हादसे में दूसरी लड़की भी घायल हो गई थी और डर कर मौके से भाग गई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और मजिस्ट्रेट के सामने दूसरी लड़की का बयान दर्ज किया जाएगा। पंजाब में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकी साजिश को नाकाम किया है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गुरदासपुर सेक्टर में एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया जहां 5 वाहनों की आपस में टक्कर हो गई जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड में स्थित टिहरी डैम की सुरक्षा को लेकर अब टीएचडीसी और अलर्ट हो गया है। अब ड्रोन के जरिए भी टिहरी डैम की सुरक्षा की प्लानिंग की जा रही है। टिहरी डैम की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ के पास है। हालांकि टीएचडीसी के अधिकारियों का कहना है कि टिहरी डैम की सुरक्षा चाक चौबंद है, लेकिन कुछ व्यू पॉइंट्स हैं जहां सुरक्षा के लिहाज से अब ड्रोन की मदद ली जाएगी। किसी तरह की संदिग्ध हरकत मिलने पर आईबी और जिला प्रशासन को तुरंत सूचना दी जाएगी। उत्तराखंड की चमोली में बड़ी तबाही दस्तक दे रही है। चमोली के जोशीमठ में लगातार भूस्खलन हो रहा है जिससे 580 भवन खतरे की जद में है और 3 से 4 हजार लोगों के दिन का चैन और रातों की नींद हराम हो गई है। यूपी के प्रयागराज में 6 जनवरी से माघ मेला आरंभ होने वाला है। यहाँ हर साल पौष पूर्णिमा से माघ मेला शुरू होता है जिसका समापन माघ पूर्णिमा के साथ संपन्न होता है। इसमें लोग गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम तट पर 1 माह तक कल्पवास करते हैं। योगी सरकार 2023 के माघ मेले को 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ के रिहर्सल के तौर पर पेश करने की तैयारी कर रही है। इसलिए इस बार के माघ मेले को भी दिव्य और भव्य रूप दिया जा रहा है। इस बार माघ मेले में बिजली विभाग की ओर से की गई लाइटिंग लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कश्मीर घाटी के कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है। इस खूबसूरती को देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। बर्फबारी के कारण जमीन ने सफेद चादर ओढ़ ली है जो देखने में बहुत आकर्षक लग रही है। नासिक में 10 साल के तेंदुए ने हाल ही में एक बच्चे को अपना शिकार बनाया था। लोगों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी थी जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम को बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। बीमार होने की वजह से तेंदुआ थोड़ा सुस्त पड़ा था, इसलिए वन विभाग को इसके लिए रेस्क्यू के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेक सिटी उदयपुर में वेस्ट टू वंडर पार्क को अनुपयोगी सामान से तैयार किया गया। अभी पार्क लोगों को प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने, साफ सफाई रखने को लेकर जागरूक भी कर रहा है। तमिलनाडु के शिवकाशी में सांडों को विशेष आहार योजना के तहत ताजी घास, चावल की चोकर, काले और लाल चने की भूसी और भरपूर पानी पिलाकर जल्लीकट्टू उत्सव के लिए तैयार किया जा रहा है। अलवर के जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर दहमी गांव के पास घने कोहरे के चलते 4 वाहन आपस में टकरा गए जिसमें 2 लोग घायल हो गए। झुंझुनू के खेतड़ी नगर थाना इलाके में जीप ने बाइक को टक्कर मार दी जिसमें बाइक सवार युवक की मौत हो गई। वहीं हादसे में युवक का 1.5 साल का बेटा घायल हो गया। सीकर के खंडेला थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां एक बेकाबू पिकअप बाइक को टक्कर मारने के बाद सामने से आ रहे बोरिंग मशीन के ट्रक से भिड़ गई। हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग गंभीर घायल हैं। इसी दौरान पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी और उसके बाद बेकाबू होकर सामने से आ रहे ट्रक से भिड़ गई। हादसे में बाइक सवार एक महिला और एक व्यक्ति की भी मौत हुई। बांसवाड़ा के गोरख इमली से ऑटो चुराने वाले शातिर आरोपी हुसैनी चौक, काली कल्याण धाम
निवासी इबू उर्फ शेरू मोहम्मद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राजसमंद के नाथद्वारा उपखंड की टांटोल पंचायत में आपसी विवाद में पुराने घर और पशुबाड़े में लोगों द्वारा कब्जा करने की नीयत से तोड़फोड़ करने और आगजनी करने का मामला सामने आया है। अवकाश के दिन हम सलाह होकर करीब 15 से 20 लोगों ने जेसीबी मशीन की मदद से बाड़े की दीवार और घर को तोड़ दिया। वहां रखी लकड़ियों और चारे में आग लगा दी। पीड़ित पक्ष ने मौके पर पुलिस को भी सूचना दी। चूरू में वार्ड 25 और 30 के बीच इलाके में सोमवार देर शाम एक लड़की की पिटाई के बाद 2 गुटों में जमकर ईंट पत्थर चले। पत्थरबाजी में अभी तक एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसे जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया गया। सूचना के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। पुलिस दोनों ही पक्षों के उपद्रवियों को चिन्हित कर उनकी धरपकड़ का प्रयास कर रही है। इस संबंध में किसी भी पक्ष की ओर से मामला दर्ज नहीं कर रहा है। जोधपुर से सूर्यनगरी एक्सप्रेस रेल दुर्घटना मामले में रेल मार्ग पर यातायात सुचारू किया गया। राजकीय आवास बोमादरा रेल मार्ग को ठीक किया गया। परीक्षा में नंबर के एवज में छात्राओं से असमत मांगने के मामले में गिरफ्तार प्रोफेसर के कई चौंकाने वाले राज खुलने लगे। आरोपी डर्टी प्रोफेसर छात्राओं पर ही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी की शिक्षिकाओं पर भी बुरी नजर रखता था। इस मामले में एक महिला सहायक प्रोफेसर ने आरोपी डर्टी प्रोफेसर गिरीश परमार के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कराया है। अलवर के तिजारा थाना क्षेत्र अंतर्गत पलड़िया स्टैंड पर क्रेटा कार सवार ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटपुतली शाहपुरा समेत जयपुर ग्रामीण के विभिन्न इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। कोहरे से विजिबिलिटी इतनी कम रही कि 15 मीटर की दूरी पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हाईवे पर वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर वाहन चलाने पड़े। अलवर के बहरोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर दहमी गांव के पास घने कोहरे के चलते 4 वाहन आपस में टकरा गए। हाईवे पर इससे जाम लग गया। सड़क हादसे में 2 लोग घायल हुए। धौलपुर में 3 दिन से दिन भर सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए और तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे ठंड बढ़ गई है। कड़कड़ाती ठंड में लोग अलाव तापते और ऊनी कपड़ों से लदे हुए नजर आए। शेखावटी अंचल में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है। एक बार फिर तापमान माइनस में पहुंच गया। सीकर के फतेहपुर में मौसम केंद्र पर आज सुबह का तापमान -1 डिग्री दर्ज किया गया। कोटा में कड़ाके की ठंड का सितम जारी है। आज सर्दी के साथ घने कोहरे का असर देखा जा रहा है। कोहरे के चलते वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ रहा है। श्रीगंगानगर में सर्दी के तेवर बरकरार। नए साल की शुरुआत से ही लुढ़क रहा रात का तापमान। मौसम विभाग ने भी शीतलहर चलने और पाला पड़ने का जताया येलो अलर्ट। श्रीगंगानगर के घरसाना में जिप्सम के अवैध खनन का खेल लगातार जारी है। स्थानीय पुलिस प्रशासन, खनिज विभाग और वन विभाग की अनदेखी या मिलीभगत के चलते क्षेत्र में जिप्सम माफिया लगातार अवैध रूप से जिप्सम का खनन कर रही है। स्थानीय लोगों के द्वारा अवैध जिप्सम खनन का ये वीडियो बनाया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिप्सम माफिया के द्वारा अवैध हथियारों के दम पर जिप्सम का खनन किया जा रहा है। टोंक में देर शाम बीजेपी और जैन समाज के साथ सभी वर्गों के लोग सड़कों पर उतरे और समेत शिखर को पर्यटन का दर्जा देने का विरोध किया। इस दौरान जैन समुदाय के लोगों ने शहर में मौन प्रदर्शन करते हुए कैंडल मार्च निकाला। जैन नसिया से हाथों में कैंडल लेकर जुलूस के रूप में शहर के विभिन्न चौराहों, बड़ा कुआं, काफला बाजार, 5बत्ती से घंटाघर चौराहे तक प्रदर्शन किया गया। अलवर नगर परिषद गेट पर पिछले 8 दिनों से 3 पार्षदों द्वारा उनके वार्डों की समस्या को लेकर धरना दिया जा रहा है, जिसे लेकर आज धरना स्थल पर जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर और कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा, नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट ने उनकी सभी मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया। साथ में मुख्य सफाई निरीक्षक राजकुमार सैनी सहित अन्य एक कर्मचारी द्वारा पार्षदों से अभद्र भाषा में बात करने पर नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट ने दोनों कर्मचारियों को 17 सीसी का नोटिस थमा दिया। चूरू के चंदेला मोहल्ला गेनानी के 2 गुटों में हुई पत्थरबाजी को लेकर कोतवाली थाने में नामजद लोगों सहित 50 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात। अजमेर के कृष्णगंज थाना इलाके में वैशाली नगर गौरव पथ के बीच में बने देवनारायण मंदिर के चारों ओर बनी नवनिर्मित 4 दीवारी को अतिक्रमण मानते हुए प्रशासन द्वारा तोड़े जाने के विरोध में सोमवार देर शाम करीब 2 बजे समाज के लोगों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। मंदिर के चारों तरफ 4 दीवारी के निर्माण से यातायात में बाधा और सड़क हादसे की संभावना के चलते मंदिर कमेटी को निर्माण न करने का नोटिस दिया गया था, जिसे नजरअंदाज किया गया था। मौके पर समाज के युवाओं ने उग्र प्रदर्शन किया, जिसको देखते हुए देर रात एएसपी विकास संगवान सहित एसडीएम भी मौके पर पहुंचे। टोंक में एसीबी ने 2022 में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 16 भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। एसीबी एएसपी राजेश आर्य ने 2023 में भी इसी तरह कार्रवाई कर भ्रष्टाचारियों पर नकेल लगाने के लिए आमजन से अपील की।
श्रीगंगानगर के जैतसर क्षेत्र के गांव के पास पीबीएन नहर के टूट जाने से आसपास के खेतों में पानी भर गया। पीबीएन नहर के टूट जाने से आसपास के खेतों में खड़ी गेहूं की फसल जलमग्न हो चुकी है। कोटा की पंचवटी कॉलोनी में बेहोश मिली कॉलेज छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई। छात्रा अपने घर के बाथरूम में बेहोशी की हालत में मिली थी। मृतका स्वाति सिंह पंचवटी की निवासी। राजस्थान सरकार के दफ्तरों में डे केयर सेंटर की सुविधा महिलाओं को ध्यान में रखकर की गई है। जयपुर में सचिवालय, विद्युत भवन, आरटीए, कलेक्ट्रेट में डे केयर सेंटर की सुविधा है, जहां कामकाजी महिलाएं अपने बच्चों को वर्किंग आवर्स के समय डे केयर सेंटर में खेलने के लिए छोड़ सकती हैं, जहां बच्चों की देखरेख वेल ट्रेनर्स के द्वारा की जाती है। डे केयर सेंटर की सुविधा महिलाओं को ध्यान में रखकर की गई है। नागौर जिले के लाडनू क्षेत्र के रेडमलास गांव में अज्ञात वाहन की टक्कर से 6 साल के मासूम की मौत हो गई। इलाज के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया। श्रीगंगानगर मल्टीपर्पज स्कूल के पास ये माइनर नहर में गिरे एक बुजुर्ग का शव गोताखोरों की मदद से ढूंढ लिया गया। बुजुर्ग नहर में हाथ धो रहा था, तभी वो नहर में गिर गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ उपखंड के ग्राम पंचायत मानकसर क्षेत्र में फार्म प्रशासन द्वारा बेदखल करने के निर्देश के बाद इसके विरोध में बस्ती के लोगों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर गुहार लगाई। राजसमंद जिले में हिंदुस्तान जिंक जतन संस्थान और महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में सेमा पंचायत के विकेला तलाई नंदघर और सेमा आंगनबाड़ी केंद्र पर भामाशाह सहयोग हुआ। अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के बैनर तले श्रीगंगानगर के सादुल शहर उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर स्थानीय किसानों और मजदूरों ने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा।